चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन द गिवन सर्किट। आपको एक क्या दे रखा है भाई, सर्किट का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें पी और क्यू के बीच में आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों रेजिस्टेंसों को अपन क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2 और ये मान लेते हैं R3। तीन रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2 और R3। अब देखो तीनों में से आप देखोगे R2 और R3 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं अपन, R डैश मान लेते हैं, ठीक है। लेट R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नॉर्मली क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा भाई, 4 ओम। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अब इसके साथ ये देखो, ये दोनों जो है वो इसके साथ R1 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों का क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस अपन R मान लेते हैं। तो R कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 1/R इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस में 1 में R डैश। R डैश जो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आया ना वो, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखो, 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस में R डैश भी कितना आया है, 4, 1/4। तो आराम से कैलकुलेट करो इसको, एलसीएम ले लो कितना, 4, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम तो 1 प्लस 1। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/4। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 4/2। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 ओम। और 2 ओम हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।